हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से और 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, जो वर्ड है हमारा इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मीन्स टू इवॉल्व। इवोल्यूशन मीन्स टू इवॉल्व, और इवॉल्व का मतलब क्या है? चेंज with time, change with time। जब समय के साथ साथ चेंज आएंगे तो ये जो चेंज है ये दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट, इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन, व्हेन चेंज अकर्स इन मैटर या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, व्हेन चेंज occurs in matter, inorganic elements, तो उसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन। और जब यही चेंज किस में होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। क्या कहेंगे उसे हम? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। व्हेन चेंज अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हेन चेंज अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। ओके, तो यहां पर फर्स्ट हम बात करेंगे अबाउट होमोलोगस ऑर्गन्स, होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में। सेकंड, अबाउट एनालॉगस ऑर्गन्स। थर्ड, अबाउट फॉसिल्स, किस तरीके से फॉसिल्स बनते हैं, कैसे हम पता लगाते हैं कौन सा फॉसिल कितना पुराना है। ओके, फोर्थ, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में। फिफ्थ, अबाउट एटाविज्म। एंड सिक्स्थ, वी विल स्टडी अबाउट कनेक्टिंग लिंक्स, कनेक्टिंग लिंक। ओके, वन बाय वन इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। सो फर्स्ट इज होमोलोगस ऑर्गन। पहला कौन सा है हमारा? होमोलोगस ऑर्गन्स। जो होमोलोगस ऑर्गन्स हैं, दीज अराइज बिकॉज ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से होमोलोगस ऑर्गन्स अराइज होते हैं। इसे हम सिंपली कैसे लर्न रख लेंगे? एच डी। एच डी, एच सिंपली रिप्रेजेंट्स होमोलोगस ऑर्गन्स। किसकी वजह से अराइज है? बिकॉज ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ओके, ये जो ऑर्गन्स हैं, दीज ऑर्गन्स हैव सेम स्ट्रक्चर एंड origin. These organs have same structure and origin, but perform different functions. Different functions. Same structure है, origin है, लेकिन function उनके अलग अलग हैं। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं इनके। एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं फोरलिम्स ऑफ ह्यूमन, बैट, हॉर्स एंड सील। तो ये सब मैमल्स में आते हैं हमारे। ओके, तो जो स्ट्रक्चर है और जो ओरिजिन है वो सेम है इन सब की फोरलिम्स का। इज दैट क्लियर? ओके, वही ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, लेकिन जो फंक्शन है वो अलग है। ह्यूमन बीइंग्स यूज करते हैं अपने फोरलिम्स को किस चीज के लिए? फॉर ग्रेस्पिंग द ऑब्जेक्ट, ग्रेस्पिंग द
ऑब्जेक्ट, चीजों को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए। जो बैट है वो यूज करती है अपने फोरलिम्स किस चीज के लिए? फॉर फ्लाइंग। थर्ड, हॉर्स यूज करता है अपने फोरलिम्स को फॉर रनिंग। एंड seal use its forelimbs for swimming। तो स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन क्या हो गए इनके? फंक्शन इनके अलग अलग हो गए। ओके, सेकंड एग्जांपल यहां पे हम बात करते हैं थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड tendrils of cucurbita। तो इनकी स्ट्रक्चर और शेप सेम है लेकिन इनके फंक्शन अलग अलग हैं। जो थॉर्न है वो हेल्प करते हैं किस चीज के लिए? प्रोटेक्शन, उनका फंक्शन है प्रोटेक्ट करने का। और जो टेंड्रिल्स है वो किस चीज में हेल्प करेंगे? क्लाइंबिंग, फॉर द पर्पज ऑफ क्लाइंबिंग। तो ये है किसके बारे में? अबाउट होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में। ओके, सेकंड इसमें हमारा आता है अबाउट एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में। जो सेकंड होगा हमारा दैट इज अबाउट एनालॉगस ऑर्गन्स। Second one is about analogous organs. So analogous organs arise because of convergent evolution. These arises because of convergent evolution. कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे इसे हम? AC। एनालॉगस ऑर्गन्स किसकी वजह से अराइज हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से। these organs have different structure and origin but perform similar फंक्शन। स्ट्रक्चर और ओरिजिन इनका अलग अलग है लेकिन फंक्शन इनका क्या है? सेम है। ओके, एग्जाम्पल इसमें आता है विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। तो स्ट्रक्चर इनकी कैसी है? अलग अलग है लेकिन फंक्शन दोनों सेम परफॉर्म करते हैं, दैट इज ऑफ फ्लाइंग। सेकंड जो एग्जाम्पल आता है दैट इज आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड कैट। तो स्ट्रक्चर और ओरिजिन इनकी अलग अलग है लेकिन फंक्शन दोनों का सेम है। आइज का फंक्शन वही, साइट, विजन, वॉच द ऑब्जेक्ट, वॉच द ऑब्जेक्ट। ओके, थर्ड फिन्स ऑफ शार्क एंड फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन, फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन। ओके, तो इनकी भी स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन फंक्शन सेम है। किस चीज का? दैट इज ऑफ स्विमिंग, दैट इज ऑफ स्विमिंग। थर्ड यहां पर आएगा हमारा अबाउट फॉसिल्स। जो थर्ड है हमारा दैट इज अबाउट फॉसिल्स। Third is of fossils.
So what are fossils? Fossils, these are the remains of dead animals and plants which were present in the past. जो फॉसिल्स हैं वो मोस्टली किसके होते हैं? These are of hard parts like bones, teeth, इनके। ओके, जो फॉसिल्स हैं किस तरीके से फॉर्म होते हैं? हाउ फॉसिल्स आर फॉर्म्ड? फॉर्मेशन, हाउ फॉसिल्स आर फॉर्म्ड। जब कोई ऑर्गेनिज्म दब जाएगा, किसी पहाड़ के गिरने की वजह से वो दब गया, मर गया, ओके, और वहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह मौजूद नहीं है, वहाँ पे डिकम्पोजर्स मौजूद नहीं हैं, देन जो उनकी बॉडी है दैट विल नॉट डिकम्पोज, और वो क्या बन जाएंगे? फॉसिल्स बन जाएंगे। ओके, फॉर्मेशन, व्हेन द बॉडी ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, when the body of dead organism is not decomposed by decomposers because of absence of oxygen in that area या प्लेस, देन फॉसिल्स आर फॉर्म। इस तरीके से फॉसिल्स फॉर्म होते हैं। हाउ वी ऑब्टेन मेथड, किस तरीके से हम पता लगाते हैं फॉसिल्स के बारे में? तो दो मेथड है। फर्स्ट, रिलेटिव मेथड, सेकेंड इज कार्बन 14 डेटिंग मेथड। ओके, रिलेटिव मेथड के केस में व्हेन वी डिग द अर्थ, तो जो फॉसिल्स हमें अपर सरफेस पे मिल जाएंगे, यानी कि जब हम किसी जमीन को खोद रहे हैं और जो फॉसिल्स हमें वहीं पे मिल गए थोड़ा सा खोदने के बाद, तो ये समझ में आएगा कि वो फॉसिल्स रिसेंट हैं। ओके, फॉसिल्स ऑन अपर सरफेस, फॉसिल जो अपर सरफेस पे होंगे वो कैसे होंगे? रिसेंट। फॉसिल्स डीप इनटू अर्थ, वो कैसे होंगे? ज्यादा ओल्ड होंगे। ओके, सेकंड जो है कार्बन 14 डेटिंग मेथड। इन डेड ऑर्गेनिज्म अमाउंट ऑफ कार्बन 14 रेडियोएक्टिविटी डिक्रीजेस, वो घटने लगती है। ओके, तो जिस फॉसिल के अंदर लेस कार्बन 14 रेडियोएक्टिविटी होगी, वो फॉसिल कैसा होगा? वेरी ओल्ड। वो फॉसिल उतना ही ज़्यादा क्या होगा? पुराना होगा। और ये इसे हम कंपेयर करेंगे, कार्बन 14 को कंपेयर करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो लेवल है कार्बन 14 का, उसकी हेल्प से। ओके, तो सिंपल सी बात ये है, जितना कार्बन 14 का लेवल कम होगा फॉसिल उतना ही ज़्यादा पुराना होगा। इज दैट क्लियर? ओके, यहां पे हमारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं फॉसिल्स के। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट इसमें दिया हुआ है
एमोनाइट। फर्स्ट इसमें दिया हुआ है हमारा अबाउट एमोनाइट, जो कि क्या है, मैराइन क्वाइल्ड मोलुस्का, जो कि क्या है, मैराइन क्वाइल्ड मोलुस्का, जो धरती के ऊपर मौजूद था तकरीबन 180 मिलियन ईयर एगो। ओके, तो इनके फॉसिल्स हमें मिले हैं, और जब कार्बन 14 डेटिंग टेक्निक को इस्तेमाल किया गया तब हमें ये जाके पता चला कि ये उस समय धरती के ऊपर मौजूद थे। ओके, सेकंड इसमें एग्जाम्पल आता है ट्राइलोबाइट। सेकंड जो एग्जाम्पल आता है दैट इज ट्राइलोबाइट। ओके, और जो ट्राइलोबाइट है वो क्या है, मैराइन आर्थ्रोपोड, मैराइन आर्थ्रोपोडा, जो तकरीबन 400 to 600 मिलियन ईयर एगो, जो उस समय मौजूद था धरती पे। तीसरा यहां पे आता है अबाउट डायनासोर। डायनासोर, और डायनासोर का मतलब है टेरिबल लिजर्ड, टेरिबल लिजर्ड। ओके, दे अपीयर about 250 million year ago on earth and extinct, कब खत्म हो गए ये, 65 million year ago, they extinct about 65 million year ago. Is that clear? Okay, fourth हमारा यहां पे आएगा about vestigial organs। ये तीन यहां तक आपका मेंशन किया हुआ है 10th क्लास में, तो 10th के लेवल पे आप यहां तक करेंगे। आगे भी सिंपल सी टर्म है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो हमारे 12th के लेवल में आ जाते हैं। फोर्थ वन इज वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन्स, जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, दीज आर non-functional organs. These are non-functional organs present in an organism. Non-functional है, कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी ये मौजूद हैं। ओके, एग्जाम्पल यहां पे हम बात करते हैं, जैसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ह्यूमन बींग्स के केस में हम इन एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये फंक्शनल होती है हर्बीवोर के केस में, लेकिन ह्यूमन बींग के केस में इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन ये फिर भी प्रेजेंट है। और कहां प्रेजेंट है, एट द जंक्शन ऑफ, एट द जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, सेकंड, निप्पल इन ह्यूमन मैन, दीज आर नॉन फंक्शनल बट दे आर प्रेजेंट। ओके, थर्ड, निक्टिटेटिंग, निक्टिटेटिंग membrane, nictitating membrane, which is also known as third eyelid. It is present in human beings but it is non-functional. Okay, next यहाँ पे आता है हमारा ये फोर्थ, अब हमारा फिफ्थ आएगा अबाउट एटाविज्म। किसके बारे में आएगा, अबाउट एटाविज्म। फिफ्थ, एटाविज्म। और एटाविज्म को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एटाविज्म इज, इट इज द अपीयरेंस, इट इज द अपीयरेंस ऑफ लॉस्ट कैरेक्टर, it is the reappearance of lost character which was
present in past. It is reappearance of lost character which was present in past in a newborn baby. किसी न्यूबॉर्न बेबी के अंदर उस लॉस्ट कैरेक्टर का दोबारा अपीयर हो जाना जो कभी पास्ट में हमारे अंदर मौजूद था. ओके, एग्जाम्पल, न्यूबॉर्न बेबी विद ए टेल. ओके, सेकंड एग्जाम्पल आता है लॉयन बेबी, और लॉयन बेबी के केस में न्यूबॉर्न बेबी विद डेंस हेयर ऑन इट्स बॉडी. ओके, तो उसे हम कहेंगे एटाविज्म. क्या कहेंगे उसे हम? एटाविज्म कहेंगे. और लास्ट यहां पे आता है हमारा कनेक्टिंग लिंक. जो सिक्स्थ वन है दैट इज कनेक्टिंग लिंक. सिक्स्थ वन दैट इज कनेक्टिंग लिंक. और कनेक्टिंग लिंक में क्या आएंगे? दोज ऑर्गेनिज्म which has the character of two groups. तो ये जो ऑर्गेनिज्म है वो उन दो ग्रुप्स को क्या करता है? कनेक्ट करता है. ओके, इसमें एग्जांपल फर्स्ट हमने लिया यूग्लिना. एक कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में? बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक है यूग्लिना. जब सनलाइट होगी तो वो ऑटोट्रॉफिक हो जाएगा, जब सनलाइट नहीं होगी तो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे हो जाएगा? हेट्रोट्रॉफिक हो जाएगा. ओके, सेकंड यहां पे आता है हमारा नियोपिलिना, और ये किसके बीच में है? ये है इन बिटवीन एनिलिडा एंड मोलुस्का. थर्ड इज पेरिपेटस. थर्ड वन जो है वो है पेरिपेटस के बारे में, जो क्या है? एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में, विच इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा. ओके, फोर्थ यहां पे आता है एग लेइंग मैमल, जिसमें आते हैं हमारे डक बिल्ड प्लेटिपस एंड स्पाइनी एंट ईटर. तो ये क्या है? कनेक्टिंग लिंक किसके बीच में? बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स के बीच में. और कोई ऑर्गेनिज्म जो कभी कनेक्टिंग लिंक रहा था और आज वो एक्सटिंक्ट हो गया है तो उसे हम कहते हैं मिसिंग लिंक. क्या कहेंगे उसे हम? मिसिंग लिंक. विच एक्ट एज कनेक्टिंग लिंक इन द पास्ट बट नाउ दैट बिकम एक्सटिंक्ट. वो खत्म हो गया है. ओके, एक्सटिंक्ट कनेक्टिंग लिंक. और इसमें एग्जांपल आता है आर्कियोपेट्रिक्स. जो आर्कियोपेट्रिक्स है वो कनेक्टिंग लिंक है. अब तो मिसिंग लिंक हो गया ये. किसके बीच में? बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स. तो रेप्टाइल का कैरेक्टर था इसमें कि इसके अंदर टेल मौजूद थी, इसके अंदर टीथ मौजूद थे. और बर्ड्स का कैरेक्टर है कि इसके अंदर बीक, प्रेजेंस ऑफ बीक एंड विंग्स. तो ये था हमारा किसके बारे में? अबाउट एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन. ओके, थैंक यू.